जिस कारगिल के युद्ध में 527 नौजवानों ने देश के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी है, शहादत दी है, शहीद हो गए, छोटे छोटे बच्चे छूट गए, नौजवान पत्नी छूट गई, उनकी बूढ़े मां बाप छूट गए, और उसके बावजूद हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि वो तो लड़ाई थी ही नहीं, वो तो मामूली सी घुसपैठ थी, जिसमें 527 सैनिक शहीद हुए। 52 सैनिक हमारे इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जो बहुत छोटा सा प्रदेश है, यहां के शहीद हुए। तब जाकर के कारगिल की विजय हुई। ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को काम दिया गया कि आपको टाइगर हिल पर विजय हासिल करनी है, और वो टाइगर हिल 16,000 फीट की हाइट थी, और आपने सैनिकों को कमांड करते हुए वो 16,000 की फीट पर विजय हासिल की। और जब विजय हासिल की आपने टाइगर हिल पर, तो भारत का तिरंगा फहराने का अवसर आपको प्राप्त हुआ। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सैनिकों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, तो किसको आना चाहिए? उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन कोई अलग से निकालनी पड़ेगी क्या? एक ईमानदार आदमी जिसने जीवन अपना देश के लिए कुर्बान करने के लिए भी, उसमें भी पीछे नहीं हटे, और देश की रक्षा के लिए अपना योगदान दिया, उनको कहा जाए कि राजनीति में आपका क्या काम है? ये राजनीति तो हम कुछ लोगों का ही काम है, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, जिनके परिवार राजनीति में। मुझे लगता है कि ये सोचना गलत है। आज की राजनीति में अगर सबसे ज्यादा जरूरत मुझे लगती है, तो वो सबसे ज्यादा जरूरत है एक निष्ठावान, ईमानदार और सेना का एक कर्मचारी, सेना का अगर अधिकारी आ जाता है, उससे बेहतर कोई बेहतरीन चीज हो नहीं सकती राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए। मुझे मालूम नहीं यहां कांग्रेस के लोग पीछे आए कि नहीं आए, अभी तक आएंगे कुछ लोग बात करने के लिए। कुछ लोग ऐसे भाषण देते हैं, बड़ा मंडी के मंच पर भाषण देते हैं कि सारा पैसा स्वराज ले गया, और स्वराज में आते हैं वही नेता भाषण देते हैं कि स्वराज में कुछ नहीं किया। हमने कहा सच कौन सा है ये तो बताओ, हकीकत क्या है? मैंने हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्र में काम किया है, विकास किया है। आज मैं कह सकता हूं हिमाचल का कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां मैं नहीं गया। हर क्षेत्र में विकास करने के लिए 200 करोड़ का, 300 करोड़ का, 500 करोड़ के काम चल रहे हैं। अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र सराज में भी अगर काम हो रहा है, इसमें कांग्रेस के कुछ लोगों को परेशानी क्यों? क्या यहां पर चुना हुआ विधायक नहीं हूं मैं? मुख्यमंत्री तो बाद में बना, सबसे पहले तो विधायक हूं, आपका चुना हुआ प्रतिनिधि हूं। आपके चुने हुए प्रतिनिधि के नाते आपके क्षेत्र के विकास के लिए हम काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हम नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा? और जिस प्रकार से कुछ लोग मंडी में आकर के पानी पी कर को हमको गालियां देते रहे वहां पर मंच पर से, मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि मंडी आकर के मंडी के सम्मान और मंडी के स्वाभिमान के खिलाफ अगर बोलोगे तो उससे आपका भला होने वाला नहीं।
हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब एक लोकसभा का चुनाव हो रहा है, 3 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कुल मिलाकर के 20 विधानसभा क्षेत्र चुनाव के दौर में से गुजर रहे। ये बहुत बड़ी परीक्षा है। लेकिन मैं इस बात को महसूस करता हूं कि जिस दिन से हमको काम मिला है हिमाचल प्रदेश में, हम लगातार परीक्षा के दौर में से गुजरते हुए आगे बढ़े। आराम करने का अवसर नहीं मिला, हम काम करते रहे। कोविड का दौर, इतना बड़ा संकट, वो भी हमारे इस दौरान जो आया, उसके बावजूद हमारे सामने उस वक्त परिस्थिति ये थी कि आदमी की जिंदगी को पहले बचाया जाए या काम किया जाए। हमने तय किया कि आदमी की जिंदगी से कीमती कोई चीज नहीं है, इसलिए सबसे पहले आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए काम करना चाहिए। हमने काम किया। हर एक आदमी के जीवन को बचाने के लिए जो किया जा सकता था सरकार के माध्यम से, वो करने की हमने कोशिश की। आज हमारे बीच में वो कह रहे हैं, जरा मैंने कुछ नहीं किया तो डरे काहे को है? तो सारे वोट तुमको मिलने चाहिए। आज ये भाषण दे रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, जैसे कांग्रेस की सरकार के दौरान तो कुछ हुआ ही नहीं। 50 साल तक सत्ता में वो रहे और बेरोजगारी 3 सालों में बढ़ी। 50 साल में सत्ता में वो रहे, महंगाई अभी बढ़ी क्या? कांग्रेस के शासन में भी महंगाई बढ़ती रही, घटती रही। बीजेपी के शासन में भी ऐसा दौर आज की तारीख में है। हम चिंतित हैं सारी बात से। तेल की कीमतें बढ़ गई, सरसों के तेल की कीमतें हमने 30 रुपए सब्सिडी उस पर जारी की सरकार की ओर से। और क्या मदद कर सकते थे? 1 लीटर पर 30 रुपए की सब्सिडी हमने कहा सरकार खर्च करेगी। और उनके जमाने में प्याज की कीमत 120 रुपए से ऊपर चले गई थी। उन्होंने क्या किया था उस वक्त? ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो जवाब सुनने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। चार साल का हमारी सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 4 साल में से 2 साल तो इस कोरोना के दौर में हम काम कर नहीं पाए ठीक तरह से। आज भी यहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आए, वो मास्क पहन करके आए, वो बेचारे। अभी मास्क छोड़ना मत भाई, अभी खत्म नहीं हुआ कोरोना। आप कल्पना करो कि 2 वर्ष से छिकड़ा ही नहीं उतरा, अब हम क्या करेंगे जहरा? लेकिन फिर भी हमने काम को नहीं रुकने दिया। लोगों के बीच में आने की मनाही, जाने की मनाही, मिलने की मनाही। ढाल मुद्रा भी करना हो, वो भी दूर से करना पड़ रहा था कि पता नहीं कि ढाल मुद्रे में ही आ जाएगा कोरोना। ऐसे हालात पैदा हो गए। और हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई कांग्रेस के नेता कि भाई कोविड का अच्छा मैनेजमेंट नहीं हुआ। मैं कहता हूं दावे के साथ, पूरा देश भर में सबसे ज्यादा बेहतरीन अगर कोविड मैनेजमेंट हुआ तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अगर उनको पूछा जाए कि तुम 50 साल सत्ता में रहे, कितने ऑक्सीजन कहां लगाया ऑक्सीजन के प्लांट आप लोगों ने? 2 ऑक्सीजन के प्लांट हिमाचल प्रदेश में आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज में थे सिर्फ कांग्रेस की सरकार के दौरान। आज 28 ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में लगे। 50 वेंटिलेटर थे कांग्रेस के 50 साल के राज में, आधे चलते नहीं थे। आज 900 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है। वैक्सीन लगाने की बात आई तो पूरे भारत में हिमाचल पहली डोज कंप्लीट करने वाला पहला राज्य बना। सबसे पहले इस काम को हमने किया।
कहां जाकर के डोडरा क्वार के गांव में जाकर के घर घर में कई किलोमीटर चल करके हमारे हेल्थ वर्कर्स ने वहां पर वैक्सीन लगाई। कहां मलाना के गांव में जगदम्बनी ऋषि से इजाजत मांगने के लिए डिप्टी कमिश्नर को कुल्लू से भेजना पड़ा कि जाओ आप देवता को मनाओ, देवता को कहो कि कोरोना का ये वैक्सीन जरूरी है। डीसी वहां पहुंचा मलाना के गांव में, फिर देवते को धूप दे करके देवते को मना करके तब जाकर के हमको सफलता मिली। वहां पर 1200 लोगों को वहां पर मलाना गांव में जाकर के वैक्सीन लगा करके आए। फिर हमको कहा कि एक गांव रह गया, उस गांव में तो किसी को नहीं लगी। हमने कहा कौन सा गांव रह गया? मालूम पड़ा कि बड़ा बंगाल जो पड़ता है कांगड़ा जिला में 4 दिन वहां पहुंचने के लिए लगते हैं, 4 दिन वापिस आने के लिए लगते हैं। हमने कहा कितने लोग वहां? बोलते कि 160 लोग हैं वहां पर। हमने कहा तब तक हम बोल नहीं सकते कि हमने सबको वैक्सीन लगा दी। हमने हेलीकॉप्टर भेजा, डॉक्टर भेजे, डॉक्टर की टीम के साथ साथ में नर्सें भेजी और वैक्सीन भी साथ में डाली। सब 160 लोगों को वहीं जाकर के बड़ा बंगाल में जाकर के वहीं वैक्सीन लगा करके आए, अपना काम पूरा। इसलिए बहुत सारी बातें क्या क्या बोल सकते हैं। और आज कांग्रेस के बारे में तो मैं क्या बोलूं। अब कांग्रेस का तो तब जो हुलिया पूरे देश भर में आप देख रहे हैं, उसके बारे में मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले सोनिया गांधी की स्टेटमेंट आई कि मैं ही हूं अध्यक्ष, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, अंतिम निर्णय मेरा होगा। एक परिवार के पास पार्टी छोड़ करके रखी हुई है। और यहां भारतीय जनता पार्टी है, जहां कार्यकर्ता से होकर के जो है शुरू होकर के कार्यकर्ता जाकर के पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और जयराम भी पार्टी का साधारण कार्यकर्ता से बढ़ते बढ़ते आज प्रदेश का मुख्यमंत्री। बड़ा विचित्र लगा जब हमने देखा कांग्रेस वालों ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। हमने भी जारी की। हमारे यहां पर स्टार प्रचारक जो है पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं। और कांग्रेस वालों ने जब सूची जारी की तो उसमें बिहार का कन्हैया कुमार डाला हुआ, उसमें सिद्धू उसमें डाला हुआ। ये कन्हैया कुमार कौन कन्हैया कुमार है? ये वो कन्हैया कुमार है जो जेएनयू में जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कॉमरेड होता था और जो नारे लगाता था वहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000। ये नारे लगाने वाला वो जो है वो कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक। देशद्रोह का मामला उनके ऊपर दर्ज हुआ है। ये कन्हैया कुमार वही कन्हैया कुमार है जिस कन्हैया कुमार ने कहा कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल कौन था? अफजल गुरु कौन था मालूम है? अफजल गुरु वो था जिसने पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया था, दर्जनों लोग उसमें मारे गए थे। उसको हेलीकॉप्टर में घुमा रहे। ये कन्हैया कुमार वही कौन? बिहार का कन्हैया कुमार वही है जो कामरेड होता था, अब कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक बनकर के यहां आया था, जिसने सैनिकों के ऊपर आरोप लगाया था कि सैनिक जाकर के कश्मीर में महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं। इससे दुर्भाग्य कोई और हो नहीं सकता है कांग्रेस पार्टी का। और दूसरा बढ़ाए हुआ सिद्धू, जिसका पता नहीं होता, शाम को छोड़ देता है, सवेरे तैयार हो जाता, कभी इधर जाता कभी उधर जाता। हमारी पार्टी में भी रहा, मेरे अच्छे दोस्त हैं, हम कई दिनों तक चुनाव प्रचार में इकट्ठा रहे। हिमाचल में भी रहे, दूसरे प्रदेशों में भी रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को जब तक निकाले तब तक ये हटा ही नहीं। मुख्यमंत्री बदला, दूसरे मुख्यमंत्री बन गए और दूसरे मुख्यमंत्री बनने के बाद तीसरे दिन 3 मंत्रियों ने त्याग पत्र दे दिया, चौथे दिन सिद्धू ने त्याग पत्र दे दिया।
अब सुना कि बोलते मैं वापिस ले रहा हूं। कोई तौर तरीका नहीं। और ये वो सिद्धू है जो जिसने राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कह करके इतना प्रसिद्ध पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में कर दिया। आज कोई बच्चे का नाम रखने के लिए तैयार नहीं है। पप्पू किसी का नाम रखने के लिए कोई तैयार नहीं होता। पहले रखते थे ना पप्पू पप्पू, इधर आओ। सोनिया को मुन्नी, सोनिया को क्या बोलते थे कि मुन्नी बदनाम, क्या बोलते थे, मैं क्या बोलूं। अब पप्पू कोई नाम ही नहीं रखता। किसी के अगर नाम रखा भी है पप्पू, वो भी बोलता रहा मेरे को इस नाम से मत बुलाओ भाई, मेरा दोहरा नाम वो जो है उस पर बोलो। कितना अंतर है। मैं उन सारी बातों में भी नहीं जाना चाहता, लेकिन हमने हिमाचल प्रदेश में हमने काम किया है। काम हमने गरीब लोगों के लिए किया। ये सरकार हमारी पूरी तरह से गरीब लोगों के लिए समर्पित है और ये भाव हमारा है, क्योंकि हमने गरीबी को देखा नहीं है। हमने गरीबी के दौर में से गुजर करके जिंदगी गुजारी है। हमने तय किया कि बुजुर्गों के लिए पेंशन मिलनी चाहिए। 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। हमने तय किया कि माताओं के लिए ये 65 वर्ष से ऊपर जो है सब जितनी भी माता हैं सबको पेंशन का प्रावधान एक साथ हमने करने की घोषणा की है। अब 65 वर्ष से ऊपर सभी माताओं को घर बैठे 1000 रुपए। बुजुर्गों की पेंशन पहले हमारे से पहले 750 मिलती थी, आज हम 1500 रुपए दे रहे। हमने गैस का चूल्हा हर घर में पहुंचाया। पहले बाड़ी चौकी में होते थे, 2-4 लोगों के घर में होते थे, अमीर लोग होते थे उनके घर में होते थे, कोई कर्मचारी अधिकारी होता तो उसके घर में होता था। आज हिमाचल में हमने एक घर नहीं छोड़ा जहां गैस का चूल्हा नहीं। हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचा के दिया। 50 साल वो सत्ता में रहे, क्या एक जगह भी उनने इस प्रकार से क्या गैस का चूल्हा दिया? गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में होना चाहिए, इसके लिए आज तक कोई योजना नहीं थी। इसके लिए हमने हिम केयर की शुरुआत की और गरीब आदमी का इलाज हमने स्वस्थ करके उनको जो है 1,75,000 से ज्यादा गरीबों का अभी तक कर लिया, जो बीमारी के कारण जो है हॉस्पिटल में एडमिट होते थे और अपने इलाज का खर्च करने में वो स्थिति में नहीं थी। मुफ्त इलाज करके उनको स्वस्थ करके घर भेजा। कांग्रेस पार्टी इतने लंबे समय तक सत्ता में रही, कभी उन्होंने सोचा कि गरीब आदमी के इलाज के लिए हमको कुछ मदद करनी चाहिए? मैं जब मंत्रिमंडल में जब मुख्यमंत्री बना, मैंने स्वास्थ्य विभाग का रिव्यू किया। मैंने कहा योजना कौन सी है जिसके अंदर गरीब आदमी का इलाज हो? मैंने गरीब आदमी को बिना इलाज के मरते हुए देखा है। इसलिए मरते देखे हैं क्योंकि उनके पास पैसे इलाज के लिए बचे नहीं, घर चले गए हॉस्पिटल छोड़ करके। एक नहीं कि अनेकों उदाहरण मैंने देखे, अपने घर गांव में देखे। इसलिए हमने कहा कि गरीब आदमी के लिए इलाज करने के लिए सरकार के पास योजना होनी चाहिए। तब जाकर के हमने हिमाचल प्रदेश में एक योजना की, हिम केयर की शुरुआत की। हिम केयर के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करने के लिए एक काम शुरू किया। जो लोग बिस्तर पर पड़े हैं वो चल नहीं सकते हैं, किसी को किडनी फेल हो गई, किसी को कैंसर हो गया, किसी का पैरालिसिस हो गया, किसी की आंखें चले गई। हमने कहा ऐसे लोगों के लिए अलग से योजना बनाने की जरूरत है और जितने भी ऐसे लोग पूरे हिमाचल प्रदेश में हैं उन सब के लिए हम 3,000 रुपए उनके खाते में डाल करके उनको मदद कर रहे हैं। हर महीने मदद कर रहे हैं। सत्ता में 50 साल वो भी रहे, कभी सोचा उन्होंने कि इस तरह से भी गरीब आदमी के लिए, एक लाचार बेबस आदमी के लिए मदद का रास्ता खोलना चाहिए? नहीं सोचा। बीपीएल परिवार की बेटियां जो गरीब हैं, और बेटी के परिवार में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है जब अपना माँ बाप का घर छोड़ करके दूसरे के घर चली जाती है वो, और सारी जिंदगी वहां लगा देती है उस घर के लिए। हमने कहा बीपीएल परिवार की जितनी भी बेटियां हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी से है, शेड्यूल कास्ट से है, शेड्यूल ट्राइब से है, ओबीसी से है, जिस दिन गरीब बेटे की शादी होगी
हम शगुन के रूप में 31,000 रुपए सरकार की ओर से देंगे। सत्ता तो 50 साल तक उनके पास भी रही, लेकिन ऐसा नहीं कभी सोच पाए गरीब के लिए क्या मदद कर सकते हैं। इसलिए भाषण देने के लिए आज आ रहे हैं, भाषण देने के लिए। सड़कें खराब हैं, बरसात में हर साल सड़कें खराब होती है। अभी बरसात इस बार की इतनी लंबी हुई है, अब सड़कों का काम ठीक करने का काम लगा हुआ है। मुझे कहते हैं कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में, जैसे तुम इस पे जाते, तुम पैदल जाते थे, घोड़ा गाड़ी में जाते थे। 1993 के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार के पास हेलीकॉप्टर है, लगातार है। और यही हेलीकॉप्टर हमारे पास तो अभी आजकल के दिनों में छोटा है, क्योंकि बड़े वाला खराब हुआ है। और जो पैसे वो खर्च करते थे वो कहां जाते थे? वो तो दिल्ली, शिमला, शिमला दिल्ली। हम जाकर के डोडरा जा रहे हैं, हम जाकर के सराज विधानसभा क्षेत्र के इंटीरियर के इलाके में जहाज के माध्यम से जाकर के लोगों के बीच में काम करने के लिए जा रहे हैं। हम जाकर के जो रिमोट एरिया है हिमाचल प्रदेश में, जहां आना जाना मुश्किल होता है, वहां तक पहुंच करके जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो काम करने के लिए जा रहे हैं। वीरभद्र सिंह जी नहीं रहे, उनका हम सम्मान करते थे बहुत, और उनकी इसलिए भी इज्जत करते कि लंबे समय से राजनीति में। और जब सम्मान की बात आती थी, हम जहां राजनीति की बात आती थी, हम आमने सामने होते थे, लड़ते थे, खूब लड़ते थे। लेकिन जब उसके बावजूद भी वो सार्वजनिक मंच से कभी हमारे खिलाफ नहीं बोले, और हमने भी सार्वजनिक मंच से कभी उनके खिलाफ नहीं बोला। पार्टी की बात अपनी अपनी होती थी, लेकिन हम एक दूसरे के खिलाफ। आज भी हम प्रतिभा सिंह जी हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। वीरभद्र सिंह जी की पत्नी है, कांग्रेस की कैंडिडेट है, लेकिन पार्टी की बात जहां है वो पार्टी की बात तो करनी पड़ेगी। जो हुआ है उसका जिक्र तो करना पड़ेगा। वो भी करते, हम भी करते। आज नरेंद्र मोदी जी को 7.5 साल हो गए प्रधानमंत्री के पद पर, एक उंगली तक नहीं उठा पाया कोई आदमी उनके इस पर कि भी इन्होंने एक पैसे की कोई नहीं। तो यहां कंपटीशन होता था 1,86,000 करोड़ का घोटाला, 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला, ये स्थिति होती थी। अब ये बातें हम नहीं कहेंगे तो कब आज नहीं कहेंगे, कब कहेंगे? और यही स्थिति है कि जिसके कारण पूरे देश भर में कांग्रेस समाप्त हो गई। और यही कारण है कि आज ये महंगाई के दौर देख रहे हैं, बेरोजगारी के दौर रखे कि जिस प्रकार की लूट होती थी कांग्रेस की सरकारों में, लंबे समय तक चलती रही, उसका नुकसान बहुत हुआ देश को। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिला है। वो देश के तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी छवि एक विश्व नेता के रूप में पूरी दुनिया भर में पड़ी है। अमेरिका की एक प्रेस्टिजियस मैगजीन में सर्वेक्षण होता है, उस सर्वेक्षण में कौन सबसे मजबूत नेता, देश का लोकप्रिय नेता कौन है, पूरी दुनिया का सर्वेक्षण होता है तो नरेंद्र भाई मोदी जी उस पर पहले स्थान पर आते हैं। इसलिए भाई और बहनों, रामस्वरूप जी बंडी को छोटी काशी कहते थे, और बड़ी काशी के सांसद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, और छोटी काशी के सांसद जो है ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को आप बना करके भेजिए। छोटी काशी मंडी का संदेश जाना चाहिए, और ये संदेश बड़ी काशी के सांसद को मिलेगा, देश के प्रधानमंत्री जी को मिलेगा। इससे बड़ा कोई और जो है देवभूमि हिमाचल की ओर से हमारा कोई तोहफा नहीं हो सकता। छोटी काशी आपके साथ चट्टान की तरह खड़ी है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, सराज विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात कहें, यहां बात किसी चीज की बची क्या, करना क्या है? मान सम्मान की लड़ाई,
स्वाभिमान की लड़ाई, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कमर कस करके जो है इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। ये अवसर ऐसे नहीं मिलते हैं, आपके पुण्य किए हुए हैं इस राज के, देवी देवताओं का आशीर्वाद है, प्रदेश के देवी देवताओं का आशीर्वाद है, तब जाकर के इस दिन को हम देख रहे हैं। आज बाली चौकी में जो करने की चीजें थी, ब्लॉक मांगा ब्लॉक दिया, एसडीएम का दफ्तर मांगा एसडीएम का दफ्तर दिया, एसडीओ का दफ्तर मांगा एसडीओ का दफ्तर दिया। आपने कहा पुल बनना चाहिए, पुल बना करके दे दिया, बना करके आपको दे रहे हैं। आपने कहा कि डीडब्ल्यू का ऑफिस यहां पर खोलना चाहिए, यहां पर उसको हमने खोला। आपने सेरिकल्चर के लिए कहा कि सेरिकल्चर के दफ्तर यहां खोलना चाहिए, उसका काम चल रहा है। आपने पीएससी का दर्जा बढ़ाने की बात कही कि ये सीएससी होनी चाहिए, सीएससी बनाई, सीएससी के भवन का करोड़ों रुपए की लागत से बन करके वो भवन बन करके तैयार होगा, उसका काम चल रहा है। पीडब्ल्यू का डिवीजन आप लोगों को लगता था कि इंजीनियरिंग पड़ता है, उल्टा पड़ता है, दूर पड़ता है। आपके यहाँ पर नजदीक जो है 15 मिनट के फासले पर जहां पर हमने थलौट में वहां पर पीडब्ल्यू का डिवीजन खोल दिया। अब क्या करना रह गया जयराम को भाई? अब जो भी करने का है वो आपके करने का है। ये संदेश जाना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं, ना इधर देखने की जरूरत ना उधर देखने की जरूरत, सिर्फ एक लक्ष्य को लेकर के कि हमारा सम्मान जो है उसमें कहीं ठेस नहीं आनी चाहिए। 37,000 की बढ़त पिछले चुनाव में दी है आप लोगों ने, अब की बार इसको 40 पार करिए, तब मुझे लगेगा कि मेरा सही मायने में समझाइए, मित्रों को समझाइए। कुछ लोग जहां पर लगे कि हमने पेंशन दी, हमने वेलफेयर, हम ये क्या नाम, ये जो BOCW जिसको हम बोलते हैं, जिसके माध्यम से मनरेगा वालों को जो है वो हमने 2,000 रुपए 3 बार दिए। लेकिन कुछ लोग मैं कहता कि भी नहीं ये तो हमने किया। और ऐसे करते कि कागज पत्र वो भरते हैं कुछ लोग, और उसके बाद कहते कि ये तो वही, वो तो उसने दिया जी, ये तो उसने किया। पैसा हम दे रहे हैं, सरकार हमारी है, हम उन लोगों को यहाँ पर सैकड़ों नहीं, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है BOCW जो है हमारे जो है उसके अंतर्गत जो है 13,500 लोग रजिस्टर्ड है यहाँ मेरे इस विधानसभा क्षेत्र में, जिनको हमने मनरेगा के जिनके वो दिन पूरे हुए थे उसमें पैसा हमने उनको 2,000 रुपए एक बार दे दिए, दो बार 3 बार दे दिया। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको भी दिया। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सबको इस बात को सोचना है, क्योंकि ये चुनाव अगले चुनाव की नींव रखेगा। तो संदेश ये जाना चाहिए, सराज विधानसभा क्षेत्र पहला ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां सबसे बड़ी लीड होनी चाहिए, सबसे बड़ी बहुमत होना चाहिए। पिछली बार 37,000 की बढ़त आप लोगों ने दी, और पूरे हम सुनते थे मुख्यमंत्री पिछले बोलते थे कि हम 20,000 से जीते हैं, हम 25,000 से जीते हैं, लेकिन आपने इस राज्य के लोगों ने संदेश दिया कि हम 37,000 वोटों से भी जीते हैं। आज तक किसी मुख्यमंत्री के क्षेत्र से 37,000 की बढ़त नहीं मिल पाई। सिर्फ नालागढ़ ने 39,000 की दी, वो अलग बात है कि वहां की पॉपुलेशन भी ज्यादा है। लेकिन अब की बार तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि वो चुनाव मंडी लोकसभा क्षेत्र है, तो मंडी लोकसभा क्षेत्र में सराज नंबर 1 पर होना चाहिए, शिखर पर सराज जिसका हम जिक्र करते हैं वो उस तरह से होना चाहिए। उस काम को आप करिए। ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को यहां से भारी बहुमत के साथ आप दिल्ली चुन करके भेजिए। छोटी काशी का सांसद बड़े काशी के सांसद से जब मिलेंगे तो उनको प्रसन्नता होगी कि छोटी काशी के सांसद हमसे यहां पर मिलने के लिए आए हैं, और देवभूमि हिमाचल प्रदेश ने
उनको आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि कहीं कमी नहीं छोड़ना। इतनी बात कहते हुए कुशाल ठाकुर जी हमारे बीच में आए हैं। हम सब मिल करके इतनी ताकत लगाएं, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। एक चीज देख लेना, कुछ बच्चे बाहर पढ़ाई के लिए गए हैं, कुछ नौकरी के लिए गए हैं, उन सबसे आग्रह करो कि 30 तारीख को मतदान करने के लिए जरूर वो पहुंचे, घर पहुंचे। ये मेरा आप सबसे निवेदन है, ताकि हम इस बढ़त को और मजबूती के साथ जो है आगे बढ़ा सकें। यही मुझे आप सबके बीच में कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद।